नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं साइबर एविल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। कमल अपने पिता के साथ शहर के नजदीकी गांव में रहता था। उसके पिता किसान थे और शहर में एक कपड़ा मिल में जॉब करते थे। कमल करीब 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी 3 बहनें थी और 3 भाई थे। खेती में बारिश नहीं होने के कारण फसल नहीं होती थी, इसलिए उसके पिताजी नारायण सिंह ने मिल में भी काम करना शुरू कर दिया था। सभी को पढ़ाना, उनके कपड़े दिलाना, खाना पीना करने के लिए वो कड़ी मेहनत करते थे। एक बार उसके पिताजी खाना खाने के बाद बैठे थे, बातें कर रहे थे। उस समय कमल ने अपने पिता से सवाल पूछा कि भूत प्रेत आपने कभी देखे हैं? तो पिताजी ने कहा, हाँ मैंने देखा है। कमल ने पूछा कि कब और कहाँ देखा? कमल का इंतजार बढ़ रहा था। नारायण सिंह ने अपने बेटे को बताया कि देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। आप कभी डरना नहीं। यदि आप अपने दिल में डर रखोगे तो आपको भूत प्रेत की बातें याद आएंगी और कुछ नहीं होने पर भी तुम्हें भूत प्रेत नजर आएंगे। कमल ने अपने मन ही मन तय किया कि कभी डरेंगे नहीं और स्वस्थ होकर पिताजी को कहा कि मैं कभी डरूंगा नहीं। पिताजी ने कहा कि देख, मैं रात को मील से छूटकर घर की ओर निकल रहा था। तभी नदी पार करते हुए घर पहुंचते समय कांटों की 2 दीवारों के बीच रास्ते से गुजरते वक्त कभी बिल्ली के रूप में भूत प्रेत दिखाई देता और मेरे पैरों से टकराते। कभी कुत्ता, कभी भैंसे का रूप धारण कर डराते थे, लेकिन मैं कभी डरता नहीं था। कमल को और भी अधिक जानकारी लेने की इच्छा हुई। नानी उसके घर आई थी तो सभी खाना खाने के बाद बैठे थे। उस समय कमल से रहा नहीं गया। उसने अपनी नानी से पूछा, नानी, ये भूत प्रेत की बातें सच है क्या? तब नानी ने कहा, हाँ बेटा, ये सच है। कमल ने पूछा, कैसे? नानी ने कहा कि सुन, एक दिन रात के समय मैं बाहर से आ रही थी। उस समय रात में एक बरगद का पेड़ था और वहीं पहुंचने से पहले मैंने एक औरत को सफेद ड्रेस में देखा। बहुत रोशनी दिखाई देती थी, वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। थोड़ी देर बाद मैं करीब पहुंचने आई, तब वो औरत जलने लगी। आग कैसे लगी, वो कैसे जलने लगी, उसका कुछ पता नहीं चल पाया। मैं डरी नहीं और चुपचाप वहां से जल्दी जल्दी घर की ओर भागी। कमल ने भी ऐसी बातें सुनी नहीं थी। कमल के पिता को एक और बात याद आ गई। कमल को बताया कि तुम्हें एक और घटना बताता हूँ। अपने मोहल्ले में ये जो जेठा है ना, वो साइकिल पर सवार होकर रात में अपने काम से लौट रहे थे। उस समय रास्ते में रोड के करीब एक कुआं आता है। उसमें पानी नहीं है, लेकिन कुएं के करीब एक बबूल का पेड़ है। वहां पहुंचते ही जेठा को रोड के बीच में एक 50 फुट ऊंचा आदमी सफेद रंग के कपड़े पहनकर खड़ा हो गया और जेठा को आगे बढ़ने नहीं दिया। जेठा बिना किसी डर के खड़ा हो गया और उसको धक्का लगाने के लिए आगे बढ़ा तो वो भूत प्रेत भाग गया और दिखाई नहीं दिया। जेठा घर पहुंचा और उसके घर वालों को और मोहल्ले वालों को यह बात बताई। लोगों ने जेठा को बहुत बहादुर लड़के के रूप में बहुत सराहा और बाकी बच्चों को भी बताया कि देखो, आप भी जेठा की तरह बनो, जेठा की तरह डरना नहीं और जीवन में आगे बढ़ना। और कमल ने भी ये सब बातें सुनकर डरने के बजाय जीवन में आगे बढ़ने का निश्चय किया और कहानियां खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको भी भूतिया कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। और दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी में। और दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।